फिल्म पठान का जगह जगह विरोध। राजस्थान के अलवर में जलाए गए फिल्म के पोस्टर, लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिल्म पठान का जबरदस्त विरोध। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। फिल्म को बैन करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश जबलपुर में भी फिल्म पठान और बेशर्म गाने के बोल पर विरोध। करनी सेना ने किया उग्र प्रदर्शन। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। फिल्म पठान पर सांसद नवनीत राणा का बड़ा बयान। बोली, सेंसर बोर्ड को करनी चाहिए कार्रवाई। भगवा ही हमारा अस्तित्व, सभी को करना चाहिए भगवा का सम्मान। तो सेंसर ने उसके ऊपर ध्यान देके उतने शॉट्स काट कर फिर उन्हें परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि भगवा ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भगवा अपने यहाँ लेके चलता है। फिल्म पठान पर हिंदू सेना की चेतावनी। कहा, अगर फिल्म दिखाई तो सिनेमा हॉल मालिकों को भुगतना होगा अंजाम। फिल्म चलाई गई तो उग्र प्रदर्शन होगा। के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, फिल्म पठान का हर वर्ग विरोध करना। महाराष्ट्र में हिंदुत्व विचारधारा वाली भूमि नहीं चलेगी। हिंदुत्व का अपमान करने वाली फिल्म। एक्टर शाहरुख खान को बाबा बालकनाथ का जवाब। कहा, हम कहां फैला रहे हैं नेगेटिविटी। गाने से संस्कृति का हो रहा है अपमान। शाहरुख ने कहा था, नेगेटिविटी फैला रहे हैं कुछ लोग। उज्जैन पहुंची साध्वी रितंबरा ने भी फिल्म पठान का विरोध किया। गाने में भगवा रंग के कपड़े के इस्तेमाल को बताया गलत। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मुआवजे और एक्शन पर रिपोर्ट मांगी। बिहार में जहरीली शराब से बढ़ा मौतों का आंकड़ा। अब तक 66 लोगों की मौत। छपरा शराब कांड में 60 लोगों की जान गई। बेगूसराय में 1 की मौत। बिहार में छपरा के बाद सिवान में भी जहरीली शराब का कहर। सिवान में शराब पीने से अब तक 5 लोगों की मौत। बिहार शराब कांड पर जारी हंगामा। बिहार बीजेपी के नेताओं का मार्च। राजभवन तक निकाला गया पैदल मार्च। मार्च के दौरान बीजेपी ने सीएम नीतीश से की माफी की मांग। कहा, गरीब मर रहा है, नीतीश चला रहे हैं सदन। बेशर्म सीएम मांगे माफी। शराब पर सड़क से सदन तक संग्राम। राजभवन पहुंचे बीजेपी नेता। राज्यपाल से मिलकर शराब कांड में जांच की मांग की गई। बिहार सदन में शराब कांड पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, शराब पियोगे तो मरोगे। बिहार में शराब से मौत पर मुआवजा नहीं। सदन में नीतीश ने दूसरे राज्यों पर भी जहरीली शराब से मरने का मुद्दा उठाया। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है। बीजेपी ने किया शराबबंदी का समर्थन। छपरा शराब कांड पर बिहार पुलिस का दावा। का ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही अफवाह। भ्रम फैलाकर असली आरोपियों को भगाने की कोशिश जारी है। मामले की जांच जारी। बिहार में शराब से मौत पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का सीएम नीतीश पर निशाना। बोले, जो पिएगा वो मरेगा, ये कहना गलत है। उनके बच्चों का क्या कसूर। इस तरीके की बात बोलना बेहद दुखद। नीतीश सरकार पर सुशील मोदी का आरोप। कहा, मौत के आंकड़े छिपा रही है सरकार। जहरीली शराब से 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं और एक तरीके से थान जब्त किए गए। केमिकल से बनी शराब के। विपक्ष दिखाएगा सरकार को आईना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को बताया सांसों का सौदागर। कहा, सत्ता के लिए नीतीश कुमार अंधे और बहरे हुए। आरजेडी के साथ में गूंगे भी हो गए। बीजेपी का नीतीश कुमार पर तंज। कहा, बिहार में शराब से मर रही है जनता। सीएम पियोगे तो मरोगे कहने और आबकारी मंत्री दोष मरने में व्यस्त हैं। आरजेडी सरकार में बिहार में आया नशा और जंगल राज। बिहार में अवैध शराब से मौतों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग से किया इनकार। कहा, मेंशनिंग लिस्ट में मामला नहीं है। बिहार के छपरा पहुंचे बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी। जहरीली शराब से मृतक के परिजनों से मिलकर जाना हाल। छपरा शराब कांड पर बिहार विधानसभा में विपक्ष का आज भी बवाल। सदन में नारेबाजी और शोर शराबा जारी रहा। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने से सनसनी। गया के एसएसपी को मिली सूचना के बाद की गई कार्रवाई। सिपाही के बैग से मिली थी शराब की खाली बोतल। तवांग मामले पर राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चीन पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। देश की रक्षा के लिए मैंने सवाल उठाया। तवांग पर पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का बयान। कहा, डोकलाम पर सभी विवाद खत्म, अफवाहों पर ना दे ध्यान। सुलझ चुका है डोकलाम का मुद्दा। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि अरुणाचल में कोई कब्जा नहीं किया गया। एलएसी पर हालात नियंत्रित हैं। देश की सुरक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एनके खंडूरी का बयान। कहा, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार। हर खतरे से निपटने में सेना सक्षम। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब ने साकेत कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। कोर्ट ने कल तक के लिए याचिका को पेंडिंग रखा। जमानत याचिका पर कल साकेत कोर्ट करेगा सुनवाई।
पुलिस के दफ्तर पहुंचे श्रद्धा के पिता विकास वालकर, मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, पुरानी शिकायत पर की मुलाकात। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, ट्वीट करके लिखा, दिखावटी निवेश से यूपी का विकास नहीं होगा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से नहीं होता उजाला। दौसा में सचिन पायलट और राहुल गांधी के समर्थन में लगे नारे, कार्यकर्ताओं ने की पायलट को सीएम बनाने की मांग। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे नारे। तमाम मुद्दे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा चीन से आए दिन अतिक्रमण लगातार जारी, सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देती है। 51वां विजय दिवस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जवानों को किया याद, 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के असाधारण वीरता को किया याद। लिखा, अद्वितीय साहस और बलिदान की कहानियां हर भारतीय को करती हैं प्रेरित। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि, दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को नमन किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विजय दिवस के अवसर पर बांग्लादेश उच्चायोग में ध्वजारोहण समारोह, बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त अंदलीब इलियास ने फहराया देश का झंडा। ईडी ने अभिनेत्री रकुलप्रीत को भेजा समन, समन में 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। दिल्ली की रोहिणी में महिला को गोली मारकर हत्या, वारदात का सीसीटीवी आया सामने, दूसरे समुदाय में की थी बेटे की शादी, लड़की का परिवार कर रहा था विरोध। दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में टीचर ने बच्ची को छत से फेंक दिया, गंभीर रूप से घायल बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी टीचर को किया गिरफ्तार, पिटाई के बाद टीचर ने बच्ची को फेंका था। सदर बाजार में मॉडल बस्ती स्कूल का है पूरा मामला। पंजाब के तरन तारण थाने पर हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा, पंजाब पुलिस ने मामले को सुलझाया, आरपीजी हमले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। धर्मांतरण मामले पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त, धार्मिक स्वतंत्रता कानून की अधिसूचना जारी, धर्म परिवर्तन करने वालों को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट में देना होगा घोषणा पत्र। उज्जैन में मजार को मस्जिद बनाने का आरोप, हिंदुवादी संगठनों ने सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा, आपत्ति के बाद में रोका गया रंगाई पुताई का काम। के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।